क्या ड्रामों में निकाह करने से सच में निकाह हो जाता है? क्योंकि इसमें गवाह भी मौजूद होते हैं। जी, खाली गवाह से तो मसला हल नहीं ना होगा। हाँ, हक बैर भी होगा, और फिर उन्हीं दो बंदों का निकाह हो रहा हो, भाई उनके तो नाम ही डमी होते हैं ड्रामों में, फलां वल्द फलां, तो वो होते ही नहीं है। लिहाजा वो जो हदीस है तिरमिज़ी अबू दाऊद की कि मजाक में भी निकाह हो जाता है, वो यहां फिट नहीं होगी, क्योंकि निकाह सिर्फ होने से नहीं होगा, सारी शराइत हो, बंदे वही हो, और गवाह मौजूद हो, हक मैर हो, और फिर इजाबो कबूल हो। ये अल्लाह के फजल से आज तक किसी ड्रामे में ये वाली शर्त पूरी नहीं हुई है। लिहाजा कोई टेंशन ना ले, कोई ड्रामा वाला निकाह आज तक नहीं हो सका, ना हो सकता है। ये था मिर्जे का एक फतवा, अब आप दूसरा फतवा भी सुन लें। लेकिन अगर कोई कहता ना मैंने मजाक में तलाक दी थी, तो उसकी कोई फिर जस्टिफिकेशन नहीं होगी। वो अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है कि तीन चीजें मजाक में भी हो जाती हैं, तलाक, निकाह और रुजू। वो चूंकि लफ्ज आपने तलाक का बोला तो उसकी तावील नहीं होगा। लिहाजा ये टीवी ड्रामों में जो झूठी मूठी तलाकें और निकाह हो जाते हैं ना बाज़ औक़ात, तो वो स्टैब्लिश हो जाते हैं। ये जरा ज़हन में रखिएगा कि अगर मियाँ बीवी इकट्ठे काम कर रहे थे टीवी ड्रामे में और खामन ने बीवी को तलाक दे दी और वो कहे ड्रामा है, तो ड्रामा लग गया थोड़े नाल, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। और झूठी मूठी अगर निकाह पढ़ाया तो वो बीवी बन गई उसकी। जी, ये शरी मसला है, तो मैं हदीस बयान कर रहा हूं। मिर्जे के शगीर सिर्फ ये बता दें कि इन दोनों में से कौन सा फतवा सही है और कौन सा गलत है।